भारत के अग्रणी ऋण वितरण नेटवर्क एंड्रोमेडा सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में ऋण वितरण बिजनेस में ज़बरदस्त वृद्धि दर्ज की है। ऋण वितरण 23% से अधिक बढ़कर 75,397 करोड़ रुपए रहा, जिसमें गृह ऋण सेगमेंट के शानदार प्रदर्शन का मुख्य योगदान रहा। गृह ऋण सेगमेंट वित्तीय वर्ष 2023 के 27,798 करोड़ के मुकाबले 22% से अधिक बढ़कर वित्तीय वर्ष 2024 में लगभग 33,918 करोड़ रुपए रहा। वित्तीय वर्ष 2024 में संपत्ति पर ऋण वितरण लगभग 24,776 करोड़ रुपए रहा, जो पिछले वर्ष के 22,456 करोड़ के मुकाबले 10.33% ज़्यादा है। इसे डेली न्यूज ऑनलाइन.इन के लिए कुलवंत कौर के साथ बंसीलाल की रिपोर्ट देखिए। मेरा नाम राहुल कपूर है, राइट। मैं को-CEO हूँ एंड्रोमेडा सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन का। और NBFC फंडिंग है, तो इसका लास्ट ईयर का जो टारगेट रहा वो कैसा रहा, अचीवमेंट किस तरह का रहा, और उसको जो इंटरेस्ट ऑफ फंडिंग जो होता है वो डिस्बर्स किस तरीके से किया जाता है? आप होम लोन्स की बात कर रहे हैं? ऑल ओवर इंडिया जो कंपनी कर रही है, ओके। जो इंटरेस्ट पे जो भी प्रोसेस होता है और जो शेयर होल्डर होते हैं डिस्बर्स होता है, कितने परसेंटेज उसमें क्या? सो लास्ट ईयर हमने टोटल लोन डिस्बर्स किया अबाउट 61,000 करोड़। ठीक है, इस साल हमने किया अबाउट 75,000 करोड़। और ये मैक्सिमम जो ग्रोथ आई है वो आई है होम लोन और लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी बिजनेस में, राइट। होम लोन हमारा बिजनेस चला गया अबाउट 35,000 करोड़ डिस्बर्सल पे, और लैब चला गया अबाउट अप्रॉक्सीमेटली 24,000 करोड़। तो 60,000 करोड़ हमने जो टोटल किया है 75,000 करोड़ में से, तो हमने एक्चुअल होम लोन और लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी किया है। तो सर ये देखा जाएगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर में मानते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा इस बार निकाल कई साल RBI गाइडलाइन के हिसाब से कोई इनमें घट नहीं हो रहा है, रेटिंग इंटरेस्ट का डेफिनेटली फ़र्क पड़ता है, राइट। RBI जैसा मार्गदर्शन करती है, जैसे गाइडलाइंस तय करती है, पूरा मार्केट और इंटरेस्ट रेट्स उसी से गाइडेड होते हैं। सो अभी काफ़ी स्टेबल हैं लास्ट आप देखिए 6-8-9 महीने से, सो आई थिंक उसका बेनिफिट हो रहा है। एक स्टेबल इंटरेस्ट रेट सिनेरियो में कस्टमर को डिसीजन लेने में आसानी रहती है। वो एक उसके मन में वो व्यथा नहीं रहती कि मैंने लिया और रेट बढ़ गया, राइट, और कितना बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा। तो एक स्टेबिलिटी से उसको भी, कस्टमर को भी डिसीजन लेने में काफ़ी सहूलियत हुई। जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर्टी की आप कर रहे हैं ज़्यादा अगर ट्रेंड क्या है, तो ये देखते हैं कि ये जो अर्बन क्षेत्र में ज़्यादा है या शहरी क्षेत्र में ज़्यादा है, किस तरीके से देख रहे हैं? एक चीज़ बहुत बढ़िया है, जैसे अब हम 1100 शहरों में बिजनेस कर रहे हैं, तो हमने एक बड़ा अच्छा ट्रेंड देखा कि ये सिर्फ बॉम्बे, दिल्ली, बैंगलोर लार्ज सिटीज़ में ग्रोथ नहीं है, ये सब जगह स्टोर है, ये सब जगह ग्रोथ है। ये Tier 1 में, Tier 2 में, Tier 3 में, Tier 4 में, तो ये ग्रोथ हर शहरों में हो रही है। स्पेशलिटी मतलब एक आम आदमी तक पहुंचने के लिए वन एंड रोड की क्या स्पेशलिटी है, किस तरीके से अपने आप को मार्केट में अभी तक स्टेबल किए हुए हैं? देखिए, वन एंड्रो ऐप से एक ये डिजिटल इनिशिएटिव है, जिससे कि हम वही फैसिलिटी एक स्पीड से और अच्छे तरीके से दे पाएँ। ये बैंक से और NBFC से इंटीग्रेटेड है, राइट। तो आप जब इसके थ्रू अप्लाई करते हैं, आपको जो पूरा जो प्रोसेस है, जो टैग है, काफ़ी कम टाइम में हो जाता है, राइट। तो ये बहुत प्रॉपर्टी हम देखते हैं NCR में, हम जहाँ पर और नहीं समझ लो कि उसमें आप सर्वाइव किस तरीके से कर पा रहे हैं? देखिए, ये आप सही कह रहे हैं कि इशू आया था, पर इसमें आई थिंक सरकार ने और सब ने मिलकर इसमें काफ़ी अच्छा काम किया। उसमें काफ़ी हद तक इशूज़ सॉल्व हो गए। अब आप देखेंगे जितना भी जो चैलेंजेस थे, आई थिंक मेरे विचार में आई थिंक 60-70% इशूज़ हमारे बिहाइंड पीछे हैं, राइट। तो उसका एक बेनिफिट आया, लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ा, रेट्स बढ़े। आप जिन मार्केट्स की बात कर रहे हैं वहाँ पे आप रेट्स देखिए, रेट्स भी बहुत अच्छे बढ़े, राइट। सो लोन ट्रांजेक्शंस बढ़े। सो ये इशूज़ थे, उससे सबने सीख ली, राइट। और आगे ऐसा ना हो। कस्टमर की जो डिमांड होती है सर, कस्टमर की भी डिमांड, कस्टमर किस तरीके से चाहता है? देखिए, कस्टमर तो चाहेगा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट लो हो, लेकिन वो जैसे रेगुलेटर हमारा तय करता है उसी से सब गाइडेड है और उसी को सबको आदेश मानना पड़ता है। इन फ्यूचर प्लान क्या है? हमारा प्लान है कि हम जोग्राफिकल फुटप्रिंट अपने और बढ़ाएं, डिजिटल इनिशिएटिव को और ज़्यादा डीप लेके जाएं, ताकि कस्टमर्स को हम और बेटर फैसिलिटी और सर्विस ऑफर कर पाएँ।
AIR की बहुत ज़्यादा बात करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात बहुत ज़्यादा की जाती है, लेकिन वो कहीं ना कहीं इफेक्टिव भी हो रही है। तो लोन रिवर्सल में किसी भी कस्टमर की उसकी क्वांटिटी, उसकी एबिलिटी किस तरीके से पता लगती है? ये बहुत बड़ा इशू। बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। एक्चुअली देखिए, इसमें काफ़ी काम हो रहा है ऑलरेडी, राइट, कि लेंडर्स, राइट, कि इसमें एक कस्टमर की एबिलिटी कैसे जल्दी से और टेक्नोलॉजी से और अच्छा जज कर पाएँ, तो उसमें AI ने भी उसमें हेल्प किया है, मदद किया है। अब आप देखिए, जहाँ जो लोन पहले 4-5 दिन लगते थे, राइट, आज वो लोन कुछ घंटों में प्रोसेस हो जाता है। मैं आपको हाँ या ना चंद घंटों में बता सिक्योर लोन की बात है। हाँ, सिक्योर लोन है, चंद घंटों में बता पाता हूँ। तो आई थिंक वो बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, वो टेक्नोलॉजी से ही हुआ है। उसमें AI का भी बहुत बड़ा पार्ट है, और उसमें काम हो रहा है उसमें, ताकि हम उसको और इम्प्रूव कर पाएँ। थैंक यू सर। थैंक यू।